तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, काम के लिहाज से परिस्थितियां बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं हैं। इस समय आपको करना क्या है, थोड़ा सा धैर्य रखना है और सजग होकर रहना है। सोच समझकर किसी भी तरह का निवेश करना है। निवेश करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें। नौकरी करने वाले लोगों के लिए तरक्की के अच्छे योग बने हुए हैं। जगह में बदलाव भी संभव हो सकता है। दोस्तों, इस समय काफ़ी समय से कोई आपकी समस्या चल रही हो, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके परिवार में कोई समस्या चल रही हो जिससे आप तनाव में रह रहे थे, तो शायद अब आपको लगता है उससे कुछ राहत मिले। दोस्तों, एक काम जरूर कर लेना, कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। इस समय आप गुस्सा और जिद्दी स्वभाव आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए गुस्सा और जिद्दी स्वभाव से परे रहें। अपनी कमियों में सुधार लाएं। इस समय आय में कमी और खर्चों की अधिकता की वजह से कभी कभी मन बेचैन हो सकता है, कुछ परेशान रह सकता है, लेकिन वर्तमान हालात की वजह से तनाव लेना सही नहीं है। आने वाला समय काफ़ी राहत वाला समय है। दोस्तों, इस समय परंपराओं, ज्ञान और अनुशासन का विशेष महत्व आएगा आपके जीवन में। परिवार में धार्मिक या सांस्कृतिक काम हो सकते हैं जिससे घर का माहौल सकारात्मक बनेगा। बड़ों का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। पैसों के लिहाज से यह समय स्थिरता और सुरक्षित निवेश का है। व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलेगा और नए संपर्क भविष्य में सहायक होंगे। परिवार और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिनसे आपके अनुभव और ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। नई योजनाएं आगे बढ़ेगी। किसी बड़े संगठन या सरकारी काम से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए गुरुजनों का सहयोग महत्वपूर्ण रहने वाला है और पढ़ाई में गहराई से ध्यान देने का अवसर भी मिलेगा। मानसिक शांति के लिए अनुशासित दिनचर्या अपनाने की ओर ध्यान आपका रहना चाहिए। योग, ध्यान और प्राणायाम से आपको गहरी ऊर्जा और स्थिरता का अनुभव होगा। इस समय मनोरंजन एवं भ्रमण में समय थोड़ा सा व्यतीत हो सकता है। अनावश्यक कारणों से व्यय भी होगा, खर्च होगा, बेवजह का खर्च, लेकिन आपको उसे रोकना चाहिए। क्षमता के अनुसार सफलता मिलने में थोड़ा सा संदेह रह सकता है। व्यापार में संभल कर कार्य करें। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सभी के साथ बनाकर चलें, अच्छा व्यवहार बनाएं तो आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। दोस्तों, दुनिया जीने के लिए बहुत खतरनाक जरूर है। जो आज का कलयुग है, ये हर आदमी मान रहा है कि बहुत खतरनाक युग है ये। और इन कलयुगी लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उनकी वजह से हैं जो इसके लिए कुछ नहीं करते, बस अपने ग्रहों नक्षत्रों को दोष देने में ही अपना कीमती वक्त जाया करते रहते हैं। दोस्तों, जिस तरह आप ग्रहों पे शक करते हैं, उसी तरह आपके साथ जो नेगेटिव सोच के लोग हैं, बुरी सोच के लोग हैं, उन पे भी शक किया करें कि कहीं इनके कारण तो नहीं मेरा नुकसान हो रहा। दोस्तों, दिन में कम से कम एक बार अपने आप को अपने लिए सोचने, सपने देखने की आज़ादी दें। ये तब हो सकता है जब आप रोज़ाना भागवत गीता पढ़ेंगे और इस पर विचार करेंगे कि भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना कैसे की, तो तब आप सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फिर आपको सब कुछ तुच्छ ही लगेगा और आपको बहुत सी बातें समझ आएगी जो जीवन में आपके काम आएंगी। इस समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े से जहाज को डुबा सकता है। इशारा आप समझ सकते हैं मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। दोस्तों, कभी आप उस निवेश को हल्के में मत लो जो आप अपने आप में करते हो। दोस्तों, अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जो आपके पास है उसे मिट्टी ना समझें और जो नहीं मिला उसे सोना ना समझें। जो है आपके पास
उसी में सब्र करो और आगे बढ़ो। इस यात्रा में आप आगे बढ़ते रहें, बार बार मुड़ मुड़ अपने अतीत को ना देखें। दोस्तों, ठीक समय पर जिम्मेदारियों का एहसास लेना आपको सफलता की दहलीज तक ले जाता है। इसलिए अभी आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, अब आप अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। आपको अपने आने वाले कल को रोशन करने के लिए आज के अंधेरों से गुजरना ही पड़ेगा। इसमें क्यों घबराते हो आप? तो सिर्फ संघर्ष को चुन लो, सफलता खुद ही आपको चुन लेगी। जिस यात्रा का चुनाव हमारे ही द्वारा किया गया हो तो फिर उसके उतार चढ़ाव को हमें ही ईमानदारी के साथ स्वीकार करना होगा। इस समय तो आप स्वयं को ढूंढने का प्रयास करें, बाकी जो बचेगा वो सब गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएगा। दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में आप बैठा कर आगे बढ़ें कि सपने आपके हैं तो उन्हें पूरा भी आप ही करोगे, क्योंकि ना तो हालात आपके हिसाब से होंगे और ना ही लोग आपके हिसाब के होंगे। इन्हीं में रहते हुए आपको अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करना होगा। किस्मत चाहे साथ दे ना दे, मेहनत साथ देती है। कोई भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी को समझाने वाला नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। निराशा से बचने के लिए आप किसी से भी कोई भी उम्मीद ना करें, कुछ भी उम्मीद ना करें। आप तो बस अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। लोग आते जाते रहते हैं, अपनी आशाओं और सपनों के बारे में चिंता करने वाले केवल आप ही हैं और उन्हें पूरा करने वाले भी केवल आप ही हैं। उन लोगों से दूर रहें जो आपको अकेलापन महसूस कराते हैं। खराब संगत से अकेलापन बेहतर है। दोस्तों, जीवन छोटा है, इसे जिएं। प्यार दुर्लभ है, इसे थामें। गुस्सा खराब है, इसे छोड़ दें। डर भयानक है, इसका सामना करें। यादें मीठी हैं, इसे संजोएं। मीठी यादों को संजोते हुए ही आगे आपको बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, रात काली ही रहे ये असंभव है, सिर्फ उजियारी ही रहे ये भी असंभव है। मन का हार जाना आपका अपना प्राप्त है, पार पाना मुस्काना ही जय है, वैभव है। धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए। जिन देखना है उन्हें सब ज्ञान है। आपकी वेदना, आपकी प्रताड़ना का उन्हें अच्छे से भान है। वो न्यायाधीश है, अनंत ब्रह्मांडों के न्यायाधीश, कभी भी ना अन्याय करेंगे आपके साथ। निर्मल मन को दिए दुख वेदना एवं प्रत्येक आंसू का प्रभु स्वयं न्याय करेंगे। जो शरणागत है उनका प्रभु स्वयं निर्वाह करेंगे। दोस्तों, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। इसके आगे ना लगने पर जाए नमन हो जाता है और इसके पीछे ना लगने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। इसलिए आप जीवन में मनन और नमन करते हुए आगे बढ़ते जाएं तो आपका जीवन खुद ही बढ़िया होने वाला है। दोस्तों, आप कभी भी यह उम्मीद ना करें कि कभी निराशा नहीं होगी। जिंदगी में निराशा तो सिर्फ एक छाया है जो उम्मीदों का पीछा करती है। आपको अपने जीवन का सम्मान करना चाहिए। जीवन से अधिक पवित्र और पूजनीय कुछ भी नहीं है। जीवन से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है। संघर्षों में यदि कटता है तो कट जाए जीवन सारा। कदम कदम पर समझौता आपके बस की बात नहीं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, गुस्सा भी कितना चालाक होता है, हमेशा अपने से कमज़ोर पर ही आता है। और लोग कहते हैं गुस्से में दिमाग काम नहीं करता। इसलिए आपको किसी पर भी गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जब गुस्सा करेंगे तो अपने से कमज़ोर पे करेंगे, अपने से ताकतवर पर आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे। तो इस समय अगर आप बेवजह से किसी कमज़ोर आदमी पर गुस्सा करेंगे, बिगड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो शनि ग्रह आपको जो फल देना चाहते हैं वो फल आपको फिर शनि ग्रह से नहीं मिलेंगे। इसलिए गुस्से से अपने को परे रखें। दोस्तों, ना जन्म हमारी मर्जी से होता है ना ही मृत्यु, तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है।
जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो भी छिन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना, कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की कोशिश मत कीजिए। काल कर्म सब देखता है, काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। अगर आज परमात्मा आपको कष्ट के पास लेकर आया है तो अवश्य ही वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएगा। जिस दिन आपको यह अनुभव होगा कि सब दौड़ व्यर्थ हैं, उस दिन आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं जहाँ परमात्मा है। तो इसलिए सोच समझकर कर्म करें, आपके कर्मों का फल आपको मिलना है। चाहे आप जितना भी भाग लें, दौड़ लें, रिजल्ट कर्मों का ही आपके सामने आना है। किसी ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित, पुजारी, ब्राह्मण, महात्मा, बाबा आपके कर्मों को नहीं काट सकता। वो आपको ही अच्छे कर्म करके काटना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय आप जिस क्षेत्र में भी मन लगाकर मेहनत करेंगे उसी में ही तरक्की हासिल करेंगे। इस समय ऐसा लग रहा है कि तुला राशि के दोस्तों की परेशानियों का हल होता हुआ नजर आ रहा है और सफलता की एक नई किरण दिखाई दे रही है। लगता है कि अब आपकी प्रगति के रास्ते खुलने लगेंगे। आर्थिक क्षेत्र में विकास के योग बन रहे हैं। आपको इस समय धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत है। आप अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम बनाए रखें। परिस्थिति के अनुकूल ढलने की जरूरत कोशिश किया करें। सिंगल जातकों की अचानक से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसके प्रति आपको प्यार का एहसास हो सकता है। इस समय आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे और सोचे हुए काम पर पूरे उतरेंगे। आप अपना लक्ष्य अपनी आंखों के सामने देखेंगे। व्यवसाय में अपने नियमों और सिद्धांतों से कुछ समझौता करना आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए अपने सिद्धांतों से, नियमों से कोई समझौता ना करना। नियम अनुशासन के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और साथ की वजह से आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आएगा। बातचीत करते समय आप अपनी वाणी पर काबू रखें। नौकरी करने वाले लोगों को अपने सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है। भावनाओं में आकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। जल्दबाजी के कारण आप कुछ काम अधूरे छोड़ सकते हैं, जबकि इस समय आपको चाहिए कि आप अपने अधूरे कामों को पूरा करें जो पहले से ही आपने अधूरे छोड़ चुके हैं। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है। एक महात्मा पानी लेने जाता था, 2 घड़े लेकर जाता था और पानी भर कर लाता था। आश्रम तक पहुँचते पहुँचते एक घड़ा खाली हो जाता था। कुछ साथियों ने कहा कि क्या फ़ायदा, आप घड़े 2 लेकर जाते हो, पानी तो एक में से ही इस्तेमाल लायक आता है, दूसरे घड़े में तो दोष है, दूसरा घड़ा तो खाली रहता है, आपके दूसरे घड़े में दोष है। हाँ, महात्मा जी ने कहा दोष तो है, पर मैं इस दोष का सदुपयोग कर लेता हूँ, क्योंकि जहाँ से भी पानी भर कर लाता हूँ, रास्ते में जितने पौधे हैं उनको पानी देता आता है ये घड़ा, और इसका दोष भी अब गुण बन जाता है। क्योंकि आप देखो, जिस तरफ तो घड़ा पानी से भरा रहेगा उस तरफ तो बिल्कुल कांटों वाली झाड़ी हैं, लेकिन जिस तरफ ये सुराख वाला दोष वाला घड़ा है उस तरफ कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, क्योंकि मैंने कुछ फूलों के बीज उस रास्ते पर बिखरा दिए थे। अब ये रोज इस घड़े से जब पानी वहाँ बिखरता है तो वो कितने सुंदर सुंदर फूल वहाँ पर उग रहे हैं। इसके दोष से भी फायदा हो गया है। तो दोस्तों, कई बार आपके दोष भी गुण बन जाते हैं और कई बार गुण भी अवगुण हो जाते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के दोष को मत देखा करें, उसके गुणों को देखा करें कि उसके गुण कैसे हैं। दोस्तों, बीज बोने से पहले विचार करो फसल कौन सी चाहिए, बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। जो बोएंगे वो काटेंगे, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए बीज बोने से पहले विचार जरूर कर लिया करेंगे कि हम फसल कौन सी बो रहे हैं और बाद में हमें मिलेगा क्या। दोस्तों, जिंदगी की ठोकरों से एक बात तो आप सीख ही चुके होंगे कि रास्ता कैसा भी हो, भरोसा अपने पैरों पर रहना चाहिए। अच्छा समय इस संसार को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है और बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है, संसार को बताएगा।
अच्छा समय इस संसार को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, और बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। दोस्तों, दुख आपको सिखाने आते हैं, और जब आप सीख जाते हैं तो आपको छोड़कर दुख चले जाते हैं। यही जीवन है। खुद का साथ दो। आपसे अच्छा आपका कोई साथी नहीं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती, इसलिए अपने जिद्दी स्वभाव को, जो ऊपर भी मैंने बताया है, थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। कभी कभी अपने मन को मनाकर, फुसलाकर, बहलाकर अपने हक में कर लिया करें। दोस्तों, यह राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से आपको बताया जाता है। तुला राशि के काफ़ी लोगों ने अपनी अरदास के लिए हमें अपना नाम, गोत्र और स्थान हमारे व्हाट्सएप पे भेजा है। तो दोस्तों, आपको खुशी होगी कि आपकी अरदास लगनी शुरू हो गई है। अब आपके लिए सुख शांति के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए और आपकी जो समस्याएं हैं उनके लिए अरदास लग रही है। तो चिंता न करें, राहत मिलेगी। आप में से भी कोई मित्र अगर अपनी अरदास श्री राधेश्याम मंदिर में लगाना चाहता है, आप हमें अपना हमारे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान वो हमें सेंड कर दें, तो उसकी अरदास भी सुबह और शाम दोनों समय हमारे मंदिर में लगाई जाएगी। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। ये नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी छोड़ सकते हैं। दूसरा नंबर है 8368417134, 8368417134। ये भी व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। उसमें क्या छोड़ना है आपने? अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान में आपने पूरा पता, पूरा एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ यही लिख दें कि मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बस इतना ही काफ़ी है। ये अगर आप हमें सेंड कर देंगे तो आपके परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके कर्ज के लिए और बच्चों की विवाह शादियों में जो विघ्न आ रहे हैं उनके लिए हम अपने मंदिर में आपके लिए अरदास लगा सकते। अरदास का कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं आपने पे करना। ये बिल्कुल टोटल फ्री है। कोई प्रसाद के पैसे नहीं देने आपने, कोई हार के, कोई फूल के, किसी चीज़ के पैसे नहीं देने। सिर्फ आपने अपना नाम, गोत्र और स्थान लिख के भेजना है और आपकी अरदास श्री राधेश्याम मंदिर में, श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से सुबह और शाम आरती से पहले लगनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं व्हाट्सएप नंबर फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, 9315336907, 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।